मनुष्य जीवन के कुल कितने ऋण होते हैं? अगर आपको लगता है आपका कुल देवी देवता या ग्रहों को कोई बांध के रखा है, तो कैसे इस बंधन से आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है? आपके पितृदोष, अगर आप लोगों को कोई ने किसी ने बोल दिया पितृदोष पितृदोष पितृदोष, या पितृकुल मातृकुल आपसे रुष्ट है, कुपित है, ऐसे परिस्थिति में ये सारे समस्याओं का समाधान आप लोगों को फ्री में कैसे करना है? अगर अनुष्ठान करवाने के लिए जाएंगे तो एक लंबा चौड़ा बजट बैठ जाएगा। फ्री में कैसे करना है, ये मूल विषय है, कैसे करें और वो भी फ्री में। यही सब्जेक्ट आज का विषय वस्तु है। ये फ्री में ये सारे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए, बिना डाउनलोड किए कम से कम एक बार देखना पड़ेगा। वीडियो को समझने के बाद आशा करता हूं आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिए, सबसे पहला है बेस। घर का बेस रेडी होता है, इसको ग्राउंड वर्क बोला जाता है। बेस को रेडी कीजिए। इसीलिए क्या बोल रहा हूं उसको सही ढंग से समझने के बाद आप लोग अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े। अभी आज का ये अनुष्ठान अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट मैं शुरू कर। जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा निवास स्थान और मंदिर दोनों ही कलकत्ता में है। वर्तमान समय में मेरे से मिलना है तो सीधा आप लोगों को तारापीठ महाश्मशान में आना पड़ेगा। 2 तारीख जनवरी के 2 तारीख आप लोगों को तारापीठ आइए, वहीं पे मैं महाश्मशान भूमि में मिलूंगा। 2 से 5 तक मैं तारापीठ महाश्मशान में ही रहूंगा पूजा अनुष्ठान के लिए। नवग्रह पूजा अनुष्ठान है, वशीकरण अघोरतांत्रिक शमशान वशीकरण पूजा अनुष्ठान है, माता बगलामुखी का पूजा अनुष्ठान है, एक बहुत ही बड़ा नवग्रह का हवन और पूजन अनुष्ठान है विद कवच प्राण प्रतिष्ठा सहित। देखना है सामने बैठकर कैसे क्या होता है, सीखना है निःशुल्क। स्वागत है, आइए बैठिए, देखिए। ये जो मूल विषय वस्तु मैं पहले बोला आप लोगों को, एक इंसान के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं। मैं जितना जानता हूं कि इंसान के जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितरों के ऋण, पितृपुरुष के ऋण। ये 3 प्रकार का ऋण होते हैं। अगर ये 3 प्रकार का ऋण आप लोग परिशोध यानी कि चुकाते नहीं है तो आप लोगों को आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 प्रकार के शाप मिल जाता है, सीधा स्ट्रेट हर किसी को। इसमें कोई सिद्ध तांत्रिक भी हो तब भी उसको भी ये मिलता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी कि इसको अगर थोड़ा मैं संक्षिप्त में रूप से समझाऊं, आप लोगों को परिवार में अशांति, आप लोगों का आयोन्नति होने के बाद, मैंने आर्थिक परिस्थिति सही रहने के बाद भी कुछ ना कुछ कारण से परिवार में विवाद, अशांति, कोलाहल मचा हुआ है। आप लोगों का बिजनेस का घाटा चल रहा है, पूजा अनुष्ठान करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा है, अनुष्ठान में घाटा चल रहा है। आप लोग कोर्ट कचहरी मामला मुकदमे घिरे हुए हैं, फंसे हुए, लगातार विवाद आप लोगों में चल रहा है। आप लोगों का पैसा डॉक्टर खा रहा है, आप लोग बीमारी से जर्जरित है, आप लोग मामला मुकदमा से जर्जरित है। तब आप लोग समझ सकते हैं, पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, हवन अनुष्ठान कर रहे, सब कुछ विफल जा रहा है। क्या, किस लिए, क्या कारण है? कारण आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 शाप आप लोगों के ऊपर लग गया है। तीनों शाप से मुक्त होने का एकमात्र समाधान आज इस चैनल पर आप लोगों को सीधा स्ट्रेट मिलेगा। कोई घुमा फिरा कर नाक पकड़ने वाला काम मेरा है नहीं। मैं एक तांत्रिक हूं, सीधा सटीक जवाब और स्ट्रेट बोलना मेरा चरित्र है। घुमा फिरा कर ना, मैं कहानी सुनाकर गल्प मैंने वो सब बोलते हैं, होता है ना, ओ ऐसे कहानी फानी गाना फाना गा के मैं मंत्र बोलता। पहले भी आप लोगों को सुनाया था, एक विचित्र वीर हनुमान जी का स्तोत्र मैं सुन रहा था। विचित्र वीर हनुमान जी का स्तोत्र पाठ कर रहे, ओं 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 ह्रीं विचित्र वीर हनुमते प्रलय काला बल प्रभा प्रज्वल बा, ऐसे बोलते बोलते मेरा गला ही बैठ जाएगा।
ऐसे बोलते बोलते मेरा गला ही बैठ जाएगा। तो ऐसा विचित्र भी हनुमान स्तोत्र, सावरोक्त हनुमान स्तोत्र, इसके विषय में एक वीडियो में अलग से बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। विचित्र भी हनुमान स्तोत्र पार्ट 2, जो विचित्र भी हनुमान स्तोत्र आप लोग जानते हो, ओम ह्रीं नमो भगवत विचित्र भी हनुमते प्रलय काला बल प्रभा प्रज्वल बाय प्रताप वज्र दे अंजना गर्भ संभुता, ये जो मंत्र है इसको छोड़कर एक अलग विचित्र भी हनुमान स्तोत्र पार्ट 2, लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं सकता। ओम ह्रीं नमः विचित्र वीर हनुमते प्रलय काल, देखिए मेरा शकल कैसा बन गया तो मेरे गुरु ने कभी ऐसा सिखाया नहीं। तंत्र का मंत्र पाठ करने के लिए जोर चाहिए, सीने में ताकत चाहिए, वॉइस चाहिए, जोर चाहिए, तब आएगा ओम ह्रीं नमः विचित्र वीर हनुमत। ये शब्द, ये ऐसा तांत्रिक मंत्र को ओम ह्रीं विचित्र वीर का साधना करने के लिए ओम ह्रीं नमः विचित्र वीर हनुमते प्रलय काल, मैं सुनता हूँ, बाप रे बाप, मेरे तो नहीं होता है। ठीक है, मैं सुनता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में हर चीज़ का नॉलेज लेना पड़ता है, तो मैं सुनता हूँ, नॉलेज लेता हूँ और जानता हूँ, लेकिन ये सिस्टम आप भी सोच सकते जे कितना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा टेक्निक अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। छोड़िए, जब विचित्र हनुमान स्तोत्र का पाठ करूँगा तो फिर से आप लोगों को ये एक मज़ेदार किस्सा बनाकर आप लोगों को सामने प्रस्तुत करूँगा। आज डिफरेंट विषय चल रहा है। क्या विषय चल रहा था? अच्छा, ये 3 ऋण का जो विषय मैं आप लोगों को बोला, पहले देव ऋण शास्त्र में बोला गया है, विष्णु का ऋण माना गया है देव ऋण। तो विष्णु का ऋण आप लोग कैसे परिशोध कर सकते हैं? तो विष्णु का ऋण परिशोध करने के लिए, यानी कि मिटाने के लिए, ठीक है, चुकाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? दान करना है, हवन पूजन, साधु संत का भोजन आदि पूर्ण कर्म आप लोगों को कम से कम महीना में एक बार जरूर करना चाहिए। शास्त्र में बोला गया कला अन्नग्रत प्राणा नो उपवास प्रोसेसते उपवास प्रतिनिधो एकं दानम विधि होते, यानी कि कोली काल में अन्नगत प्राण, यानी कि हम लोग अगर नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। प्राचीन समय में आप लोग देखे हैं तो सिद्ध साधक महापुरुष योगी, अभी भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी जो है जो बिना खाए हजारों साल सैकड़ों साल से जीवित है, बिना पिए बिना सांस लिए अभी भी वो है। कुंभक के वजह से वो लोग अपना सांस को रोककर हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैं साधारण लोगों का बात बोल रहा हूँ, तो हम लोग साधारण लोग बिना खाए बिना पिए नहीं रह सकते। इसीलिए इस कोली काल में बोल रहा है कोला व अन्नगत प्राण नो उपवास प्रशस्ति, यानी कि इस समय में मोनू बोल रही है, इसीलिए इस समय में आप लोग एकं दानम विधि, इस समय दान कीजिए, सबसे ज्यादा दान, मेरा महादान। दान कौन सा दान, किस टाइप का माने करने से आप लोगों को महापूर्ण फल प्राप्त होगा, ये भी वीडियो मेरे चैनल पर है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक देने के लिए या कार्ड पे उसका लिंक देने के लिए, आप लोग एक बार देखिए, महादान के बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए महीने में, हफ्ते में, जब भी आप लोगों को समय मिले, एक अपने नाम से, आपके परिवार के नाम से एक शांति हवन करवाइए, साधु संत का भोजन करवाइए, दान दक्षिणा जरूर दे। अगर सामर्थ्य है तो महीने में करवाइए, सामर्थ्य नहीं है तो 6 महीने में एक बार, साल में 1-2 बार भी आप लोग कराने से भी ये ऋण से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। इस ऋण का मूल मतलब है दान, पूर्ण कर्मों, साधु संत का सेवा यत्न करना, साधु संत का, पंडितों का, ब्राह्मण का पूजा अर्चना करना इत्यादि से ये ऋण से आप लोग स्ट्रेट मुक्ति आप लोगों को मिल सकती है। दूसरा ऋण है क्या? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण यानी कि शास्त्र के मान्यता के अनुसार ऋषि ऋण सीधा महादेव का ऋण माना गया है। तो ऋषि ऋण अगर आप लोगों के ऊपर रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पोथी पढ़ना है, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण इत्यादि जो महाभारत वर्ष के जो महाशास्त्र महाकाव्य ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथों पर के आप लोगों को कुछ सामने वाले को बताना, जो कर्म मैं आप लोगों के लिए अभी कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राजीव दीक्षित जी अपने 2.5 घंटे की कथा में बोल रहे हैं, भगवान श्री राम सारा जीवन नंगे पैर चले, लेकिन अभी भगवान श्री राम की कथा सुनाने के लिए चार्टर प्लेन से 2 करोड़ रुपया लेकर कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उनको बहुत मानता हूं, उनका बहुत आदर करता हूँ, उनको बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है मैं उनसे मिल नहीं पाया, ठीक है, ये मेरा दुर्भाग्य है, उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है।
ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जो धर्म का कथा सुनाने के लिए, धर्म का बारे में कुछ समझाने के लिए जो पैसा लिया जाता है। कुछ सिखाना अलग बात है, मैं हर समय बोलता हूँ सिखाने का फीस होता है। टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है तो समय का मूल्य देकर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। लेकिन मैं अगर धर्म का प्रसंग में चर्चा करूंगा, धर्म के बारे में अगर किसी को कोई बताऊंगा, उसका कोई फीस नहीं हो सकता है, कुछ भी फीस नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में ये चलता है। अब जाइए, आप लोग देखिए, आप लोगों को पता लगेगा सच क्या है झूठ क्या है। तो मैं जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये ऋषि ऋण, अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं, आप लोग कुछ सीखे हैं, तो सामने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर उस बारे में आप लोग बताते हैं तो ऋषि ऋण से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। आप लोग देवादिदेव महादेव के प्रिय पात्र हो सकते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे कथा पढ़िए, पुराण पढ़िए, और जो उपदेश सामने वाले से सुन रहे हैं, जो उपदेश मैंने सुना, मैं कोई भी चीज़ अगर सीखता हूँ, जानता हूँ, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। कब मैं श्री राजीव दीक्षित जी का वीडियो में देखा, लेकिन उन्होंने जो जो बात को बोला वो अभी भी मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे कान में अभी भी बजता है। किसका कारण क्या है? मैं वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखता, वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़ता, वीडियो के मूल विषय वस्तु को नहीं ढूंढता। मेरे लिए उनका टोटल वीडियो एक मूल विषय वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो ऐसे मानना चाहिए। गुरु मुंह से बोलकर गुरु नहीं होता है, गुरु हो जाता है। मुंह से गुरु नहीं, दिल से गुरु मानकर अनुष्ठान कीजिए, तब आएगा गुरु। गुड़ भी आएगा, उसके साथ मीठा भी आएगा। ठीक है। तो दूसरा ऋण का उतारने का तीसरा ऋण बता दिया, पितृ ऋण या ब्रह्मा जी का ऋण भी आप लोग मान सकते हैं। पितृ ऋण या ब्रह्मा का ऋण चुकाने का सबसे सीधा उपाय, अगर आप विवाहित है तो आप का अगर पुत्र संतान नहीं होता है तो पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आपके परिवार में, आपके कुल में एक पुत्र संतान होने का जरूर होना चाहिए। अगर पुत्र संतान नहीं है तो पितृ ऋण से आप लोग मुक्त नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है? आपके जाने के बाद आपके कुल में कोई जल देने वाला नहीं होगा, पितृलोक के लिए तर्पण करने वाला नहीं होगा। अगर आपका बेटी है, वो 3 दिन विवाह हो गया हो जाने के बाद 3 दिन का काम करने के बाद वो चुकता हो जाएगा। लेकिन लड़का अगर है, बेटा अगर है, तो 1 साल तक वो काम करेगा। इसीलिए वो जल पितृ पुरुष को, पितृ पुरुष जो है, मातृकुल पितृकुल जो पुरुष है, इन लोगों को जल मिलता है, खाने के लिए कुछ मिलता है, इन लोगों को तर्पण किया जाता है। तो ये एकमात्र बेटा कर सकता है तर्पण आदि ये कर्म, और सालों साल करता रहता है। श्राद्ध भी सालों साल चलता रहता है। ये सभी श्राद्ध आदि कर्म से पितृपुरुष बहुत खुश होता है, और खुश होने के बाद आशीर्वाद करते हैं। आगे का कुल ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसीलिए ये जो ऋण है, ऋण को परिशोध करने के लिए आप लोगों को चाहिए एक पुत्र संतान। ये पुत्र संतान से पितृ ऋण आप लोगों का चुकता हो सकता है। जो लोग अभी अगर मान ले कोई व्यक्ति अगर ये ऋण चुकता ना करने का बहुत सारा उपाय भी है, बहुत सारा उपाय है, से ये ऋण बिना चुकता किए भी वो जा सकता है, उसको कोई शाप नहीं लगेगा। अगर ये ऋण बिना चुकता किए कोई जाएगा तो पितरों का शाप उसे लगेगा। वो शाप अगले जो जन्म जब होगा वो शाप उसको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों के पास समय है तो जरूर कोशिश कीजिए ये पितरों का ऋण परिशोध करने के लिए, या टोटल मान लीजिए मूल पितरों का ऋण ही परिशोध करने का सबसे ज़्यादा वाइटल कर्म है। इसका कारण क्या है? आपका पुत्र अगर अच्छा बनता है, धर्म को मानता है, धर्मों का सम्मान करता है, धर्मों का इज्जत करता है, धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करता है, पितृकुल आशीर्वाद अपने आप देता है। पितरों का आशीर्वाद से सभी देवी देवता का आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। सभी देवी देवता का आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। अगर कोई गया में, बिहार में जो गया है, जहाँ पे गयासुर लेटा है,
ठीक है। गया में कोई अगर पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो पितृपुरुष आनंद से उल्लास करते हैं, नृत्य करते हैं। कभी अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में तो एक लंबा वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। तो सोचिए कितना, शास्त्र में ही बोला पितृपुरुष उल्लास करते हैं, आनंदित तो हो जाते हैं। अगर गया में कोई अगर पिंडदान करने के लिए जाते हैं, सबसे उत्तम पिंडदान करने के लिए जो जगह है वो गया है। गया में पिंडदान करना सबसे बेस्ट माना गया है। अभी ये जो सिस्टम बताया, तीनों सांप का निवारण भी बताया, संसार में अशांति सृष्टि हो रहा, अशांति सृष्टि होने का मूल कारण भी बताया। अगर आप लोगों को लगता है ये सारे अनुष्ठान पूजन करने के बाद भी मनोकामना पूर्ण कोई जगह पे चूक रहा है, तो आप लोग ये तीनों सांप के ऊपर जरूर गौर कीजिए और कोशिश कीजिए ये सांप का निवारण, जैसा मैं आप लोगों को बोला उसको बस उस तरीके से अनुष्ठान करने के लिए। कंटेंट इतना दूर तक किसने देखा, कितने लोगों ने देखा मुझे पता नहीं है। जितने लोग भी देखा है, आशा करता वो लोग सभी लोग मेरे बात से सहमत होंगे और आज का वीडियो उन सभी लोगों को पसंद भी आया होगा। कमेंट के जरिए ज़रूर एक बार बताइए। कमेंट देखकर आनंद आता है जी हाँ, कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। 400 व्यू, लाइक है 43। कारण क्या है मुझे पता नहीं, व्यू लाइक कम है। इसके ऊपर लाइव में 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाने के बाद एक लाइव बनाकर मैं आप लोगों से लंबा डिस्कशन करूंगा। आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देता हूं। मैं शुक्रवार को आप लोगों के लिए 7 बार ये नाम बोलते ही आपका खोया हुआ पैसा, जेवर, कुछ भी सामान अगर घर से गुम हो गया है वो सामान आप लोगों को मिल जाएगा। एक सुंदर खोया हुआ सामान वापस पाने का एक उपाय लेके आ रहा हो। ये पार्ट 3 अनुष्ठान है। इसके पहले इसका 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये पार्ट 3 पर रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखने के लिए चैनल का साथ बने रहिए। शुक्रवार को शाम 7:30 बजे तंत्र गुरु चैनल पर ये वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तब तक मेरे चैनल के बाकी वीडियो को आप लोग देखिए। हरि ओम तत्सत।